Assalamualaikum dear students. Hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर जो हमारे 10th क्लास के बहुत काबिल स्टूडेंट्स हैं हम उनको एड्रेस करने वाले हैं। ठीक है, हम उनको कुछ मोटिवेशनल गाइड प्रोवाइड करेंगे कि आपने क्या करना है, क्योंकि आप जैसे कि आपको पता है ठीक है ये हमारे पास जो है वो जनवरी जो है वो चल रहा है और ख़त्म होने वाला है और आप लोगों के मार्च के अंदर एग्जाम्स हैं। 5 मार्च से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को इस स्टेज के अंदर क्या क्या करना चाहिए और किन किन चीज़ों का आप लोगों ने ध्यान रखना है हम आपको सारा जो है वो गाइड करेंगे। ठीक है, और आपको मोटिवेशनली जो है वो हम गाइड करेंगे। ठीक है, और आपको मैं कुछ अपनी स्ट्रेटेजीज बताऊंगा। ठीक है, जिससे आप लोग जो है बहुत अच्छा जो है वो स्कोर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने ध्यान में रखना है ठीक है कि हमारे पास ये जो मेट्रिकुलेशन एग्जाम है ठीक है ये हमारे पास तकरीबन अब आप 10th के एग्जाम्स दे लेंगे। ठीक है, तो आपका एक लाइफ की जर्नी जो है वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद एक न्यू जर्नी स्टार्ट होगी कॉलेज लाइफ की। ठीक है, वो जो आपके स्कूल की और एक हेक्टिक रूटीन होती है बच्चों के स्कूल जाना और फिर स्कूल से जो है वो वापस आना। ठीक है, ये जो बोरिंग एक किस्म की रूटीन जिसे बच्चे समझते हैं कि बोरिंग रूटीन है ठीक है, हालांकि जो होती नहीं है। ठीक है, तो ये जो है वो खत्म हो जाती है मैट्रिक के एग्जाम्स के बाद। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये तकरीबन आपके 1.5 माह रह गया है। ठीक है, जो आप लोगों के पास है और आप लोगों ने इस 1.5 माह के अंदर ठीक है अपने आप को बेहतर बनाना है। ठीक है, क्योंकि ये जो रूटीन है आपकी जो खत्म हो जाएगी ठीक है आपके मैट्रिक एग्जाम्स के बाद, उसके बाद आपकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट होगी। ठीक है, वो जो न्यू जर्नी है आपकी जो उसकी बुनियाद है वो इसी मार्क्स हैं, यही आपके मार्क्स हैं। ठीक है, जितने अच्छे स्टूडेंट्स हमारे पास मैट्रिक के अंदर मार्क्स आएंगे उतनी ही अच्छे कॉलेजेस के अंदर जो है वो आप लोग एडमिशन लेंगे, उतनी ही अच्छे कॉलेजेस के अंदर आप लोग जाएंगे और आप लोग जो है वो फ्री एजुकेशन भी हासिल कर सकते हैं अगर आप बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स ले लेते हैं। और जितने आपके ज़्यादा नंबर होते हैं उतने कॉलेजेस के अंदर आपकी कम फीसेस होती जाती हैं, उतनी आपको स्कॉलरशिप जो है वो मिलती जाती है। तो स्टूडेंट्स जो है आपको पता हो कि मैट्रिक एग्जाम जो हैं वो कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो 10th मैट्रिक है ना हमारे पास, अब बच्चों को हमारे 9th क्लास में जब हमारे स्टूडेंट्स होते हैं तो उन्हें बिल्कुल नहीं पता होता कि इसकी अहमियत क्या है। ठीक है, तो 9th क्लास में हमारे ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो पढ़ाई पर सही तरह से तवज्जो नहीं देते और तवज्जो देते भी हैं तो उस तरह से नहीं पढ़ते जिस तरह पढ़ना चाहिए। हालांकि आपकी 9 और 10th को पास करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। आप लोगों को ठीक है पेयरिंग स्कीम एक प्रोवाइड कर दी जाती है, उस पेयरिंग स्कीम में से आप 3 से 4 चैप्टर्स अगर कर लें तो आप बड़े आसानी से पास हो जाते हैं। और अभी भी वो स्टूडेंट्स जिन्होंने तकरीबन एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ ठीक है अगर वो लोग भी पास होना चाहें ठीक है तो वो भी आसानी पास हो सकते हैं सिर्फ अपनी 1-1.5 मंथ की तैयारी के साथ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले वो स्टूडेंट्स ठीक है जिन्होंने सिर्फ पास होना है ठीक है जिनके भी बिल्कुल भी तैयारी नहीं, उनका पहले एम सबसे पहले ये होना चाहिए कि उन्होंने अपने आप को फेल होने से बचाना है, सप्ली से बचाना है। फेल होने से वो स्टूडेंट्स कैसे बचाएंगे, ठीक है हमारे ही चैनल पर आपको पेयरिंग स्कीम की एक वीडियो जो है वो मिल जाएगी, हमने 10th क्लास की अपलोड की हुई है। ठीक है, उस पेयरिंग स्कीम की वीडियो को आप देखें, वहाँ पे आपको बताया हुआ है कि आप लोगों ने पास किस तरह से होना है। ठीक है, जब आप वीडियो देखेंगे वो चैप्टर्स जो हैं जो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं पास होने के लिए। फिर आप उन चैप्टर्स को अच्छी तरह से तैयारी करें। ठीक है, तो और जो है वो आसानी जो है वो आप पास हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं वो बच्चे जिन्हें थोड़े से एक्सीलेंट मार्क्स हैं। ठीक है, मतलब 555 में से 450 470 नंबर हैं। स्टूडेंट्स 450 470 नंबर आप लोगों के नज़दीक शायद अच्छे नंबर हैं, लेकिन इसकी आगे जाकर इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 9th क्लास में जितने हमारे मार्क्स आ गए ठीक है, अब वो तो उसको चेंज करना तो हमारे बस के अंदर नहीं है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपनी पूरी एफर्ट्स डालनी है 10th क्लास के अंदर। 10th क्लास के एग्जाम्स में आप लोगों ने अपने आप को 100% तैयार करना है। ठीक है, 9th में जो हो गया वो हो गया, अब आपने 10th के लिहाज से अपने आप को नए तरीके से एक बिल्कुल नए तरीके से अपने आप को तैयार करना है। और आपका टारगेट होना चाहिए कि हमारे साइंसेस के अंदर तो एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। अपने आप को इस तरह से तैयार करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत आसान है इस तरह से अपने आप को तैयार करना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, आपने इस लिहाज से अपने आप को तैयार करना है। ठीक है, कि आपके साइंसेस में तो एक नंबर भी ना डिडक्ट हो, इस तरह इस्लामियात पाक स्टडीज में भी एक नंबर डिडक्ट ना हो। इंग्लिश की आपने अच्छी तरह से प्रेप करनी है, इंग्लिश उर्दू इनके अंदर से 1-2 नंबर जो है वो स्टूडेंट्स के डिडक्ट हो जाते हैं, लेकिन आपने इनकी भी अपनी तरफ से पूरी प्रेप करनी है। और स्टूडेंट्स इंग्लिश और उर्दू के आप हवाले से कहाँ से बच्चों के नंबर डिडक्ट होते हैं उसकी भी वीडियोस जो है वो आपको ठीक है हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। ठीक है, आप लोग जो है वहाँ पर जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों की बहुत अच्छी जो है प्रेप हो जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आए मैं आपको इस स्टेज पर जो आप लोगों को जो चीज़ें करनी चाहिए ठीक है मैं आप लोगों को उन चीज़ों के बारे में बताता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने इस स्टेज पर क्या करना है। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले आपने क्या करना है, एनालाइज करना है योरसेल्फ को। हमारे पास हर बच्चा जो है मुख्तलिफ होता है, हर बच्चे की तैयारी मुख्तलिफ होती है। ठीक है, हर बच्चे की जो मेंटल कैपेसिटी है वो मुख्तलिफ होती है। ठीक है,
तो आपने अपने आप को सबसे पहले जो है वो एनालाइज करना है, देखना है, अपना आपने एग्जामिन करना है कि मैं ये जो मेरे पास फर्ज करें 9 किताबें हैं, ठीक है, जो 9 किताबें हैं मेरे पास, मैं 9 किताबों में कहाँ कहाँ पर कमज़ोर हूँ, कहाँ पर मैं वीक हूँ, मुझे कौन सी किताब का कौन सा चैप्टर नहीं आता, कौन सी चीज़ समझ में नहीं आती, ठीक है। मुझे अगर फिजिक्स है, मुझे फिजिक्स के इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स नहीं आते, मुझे इस चैप्टर की थ्योरी नहीं आती, तो स्टूडेंट्स ये जो है आपने अभी से इस पर काम करना शुरू कर देना है। क्योंकि जो ज़्यादातर बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, अकेडमीज में जा रहे हैं, उनके तकरीबन 10 फरवरी के बाद प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, और एक मरतबा जब प्री बोर्ड स्टार्ट हो गए फिर आपको किसी भी चीज़ के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलेगा, और प्री बोर्ड स्टार्ट हो गए तो उसके बाद आगे बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो जाने हैं, और बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी में आप कोई नई चीज़ याद नहीं कर सकते। तो यही आपके पास गिने चुने दिन है कुछ, ठीक है, जिसमें आपने अपनी तैयारी को मजबूत बनाना है, अपने आप को मजीद बेहतर से बेहतर करना है, ठीक है। अपने जो आपने देखना है कि कौन कौन से आपके वीक पॉइंट्स हैं, क्योंकि कोई भी बच्चा जो है बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता, हर बच्चे के कुछ ना कुछ जो है वो वीक पॉइंट्स जरूर होते हैं। तो आपने उन वीक पॉइंट्स के ऊपर काम करना है और उनको लिख लेना है एक पेज के ऊपर कि आप लोगों के कौन कौन से वीक पॉइंट्स हैं, उनको एनालाइज करके, ठीक है, आपने अपने वीक पॉइंट्स को देख लिया, उनको एक पेज के ऊपर लिख लिया। स्टूडेंट्स फिर आपने क्या करना है, फिर आपने अपने उन वीक पॉइंट्स को कवर करना है, ठीक है। आपने उन वीक पॉइंट्स को क्या करना है, कवर करना है स्टूडेंट्स। अब लेकिन इन वीक पॉइंट्स को आपने कवर किस तरह से करना है, इसकी भी स्ट्रेटेजी है स्टूडेंट्स। पहले हमारे पास एक वक्त होता था जहाँ पे हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस था, मतलब सख्त मेहनत कामयाबी की कुंजी है, ठीक है, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, ठीक है। लेकिन हमारे टीचर थे, ठीक है, सर इरफान शफीक साहब, ठीक है, अब वो कहते थे कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस नहीं है, ठीक है, स्मार्ट वर्क इज द की टू सक्सेस है, ठीक है। स्मार्ट वर्क जो है, ठीक है, उनकी लाइन जो है मैंने कोट की हुई है, ठीक है, स्मार्ट वर्क इज द की टू सक्सेस, कि हार्ड वर्क अब जो है वो सक्सेस नहीं दिलाता, स्मार्ट वर्क दिलाता है। स्मार्ट वर्क आपके लिए क्या स्मार्ट वर्क है, आपके लिए स्मार्ट वर्क ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने, ठीक है, स्मार्ट वर्क को इस तरह से करना है, ठीक है, कि आपने पेयरिंग स्कीम को फॉलो करना है। आप लोगों को पेयरिंग स्कीम जो प्रोवाइड की गई है, आप उसमें से देखें शॉर्ट क्वेश्चन के कौन कौन से क्वेश्चन आपके कहाँ से अटेम्प्ट हो रहे हैं, आप उसमें देखें, आप कम से कम चैप्टर याद करके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर किस तरह से ले सकते हैं। आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है, जो चैप्टर करना है उसकी तकरीबन सारी चीज़ें तैयार करनी है, जो लॉन्ग के लिहाज से कर रहे हैं ओवरऑल सारा चैप्टर तैयार करना है, उसके एमसीक्यूज भी करने हैं, उसके शॉर्ट भी करने हैं, उसके लॉन्ग भी करने हैं। जिस चैप्टर को आप लॉन्ग के लिहाज से तैयार नहीं कर रहे, उसके अहम अहम शॉर्ट क्वेश्चन आप कर लें, उसके एमसीक्यूज देख लें, ठीक है, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएं। समझ आ रही है स्टूडेंट्स, ठीक है। मिसाल के तौर पर, ठीक है, अगर एक बच्चा जो है वो केमिस्ट्री का है और वो कहता है कि मुझे जो है हाइड्रोकार्बन्स नहीं आता, ठीक है, तो बेटा आप हाइड्रोकार्बन्स को छोड़ दें, आप एंड वाले चैप्टर्स को तैयार कर लें लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से, और उसके आप कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को देख लें, उसके एमसीक्यूज को देख लें। समझ आ रही है। इस तरह फिजिक्स के अक्सर बच्चे कंप्लेन करते हैं कि हमें फिजिक्स की समझ नहीं आती है, फिजिक्स का जो है वो हमें जो है वो टॉपिक्स नहीं आते, ठीक है। अभी स्टेज पर इस तरह से नहीं है कि हम आपको सारी चीजें दोबारा समझा देंगे, तो स्टेज पर आपने स्मार्ट वर्क करना है, जो आपको आता है ठीक है, जो आपको नहीं आता उस पर आपने वर्क करना है, उसको आपने काम करना है, उसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। समझ आ रही है स्टूडेंट्स। आपने अपने आप को मैनेज करना है, अपने टाइम टेबल को मैनेज करना है इस तरह से, अपनी नींद में से कुछ वक्त निकालें, ठीक है, अपनी नींद में से कुछ वक्त निकालें, अपने आप को थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकालें, ठीक है। जब तक ये कंफर्ट जोन है हमारा कि हमने जो है सुबह स्कूल चले गए, शाम को अकेडमी चले गए, उसके बाद जो है जो बच्चे जाते हैं उसके बाद जो है हम सो गए, उसके बाद हमारे बच्चे कंप्लेन करते हैं पढ़ने का पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, या एग्जाम्स के करीब बच्चे बमुश्किल 1 से 2 घंटे बैठते हैं। कम से कम जो अब आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टडी है वो तकरीबन 6 से 7 घंटे आपका सेल्फ स्टडी का ड्यूरेशन होना चाहिए। ठीक है, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते या अकेडमी नहीं जाते, ठीक है, उनका तो इतना हो जाता है, ठीक है, वो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जो बच्चे दोनों जगह पर जाते हैं उनसे मैनेज नहीं होता। बेटा आप लोगों ने भी इन चीज़ों को मैनेज करना और इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आप लोगों का जो ड्यूरेशन ऑफ सेल्फ स्टडी है वो भी आपके 6 से 7 घंटे हो। आप लोग डेली बेसिस पर अपने वीक पॉइंट्स पर काम करें, और फिर आहिस्ता जैसे आपकी लिस्ट बनती जाती है उनको क्रॉस करते जाएं कि मैंने इसको भी याद कर लिया, मैंने इसको भी याद कर लिया। जब आपको श्योर हो जाए कि मैं इस सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स ले लूंगा, फिर जाके, ठीक है, वो जो इंसान अंदर ज़मीर होते हैं, इंटरनल कॉन्शियस है, आपने इसको सेटिस्फाई जब वो हो जाए कि हाँ अब मैंने अपनी तरफ से मुकम्मल तैयारी कर ली है, तो फिर जो है वो आप एग्जाम्स के लिए तैयार हैं, अपने बोर्ड के एग्जाम्स में अपेयर होने के लिए तैयार है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वक्त को गनीमत जाने और इस वक्त को गनीमत जानकर तैयार करें, ठीक है, अपने इसको यूटिलाइज करें, क्योंकि जो वक्त है वो बहुत जल्दी गुजर जाता है और आपको पता भी नहीं होगा, ठीक है, कब आप लोगों के एग्जाम्स जो है वो करीब आ जाएंगे। समझ आ रही, ठीक है स्टूडेंट। जिस तरह से आपने देखा आपके 9th के एग्जाम्स दिए, उसका रिजल्ट भी आ गया और आप लोग 10th में हैं, वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है, ठीक है, टाइम स्पेंड्स टू फास्ट, ठीक है। तो आप भी जो है ये वक्त भी गुजर जाएगा और आप लोग जो है एग्जाम्स देकर फारिग भी हो जाएंगे, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट जो है वो ये देखते हैं कि हम इंजॉय कर लेते हैं, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन देखिए एक बच्चा जो है, ठीक है, आपको नींद जो है वो आइडियली जो है वो 6 घंटे की नींद जो है वो बहुत होती है, ठीक है। तो आप अपनी नींद की ड्यूरेशन को थोड़ा सा कम करें और एग्जाम्स पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें, ठीक है, क्योंकि आपके मार्क्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अक्सर बच्चे जो हैं वो स्टेज पर क्या करते हैं, वो आराम करने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वो ज़्यादा आराम करने को प्रेफर करते हैं, आराम करते हैं,
ठीक है, पढ़ाई पर अपनी ध्यान नहीं देते, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इन बच्चों के लिए क्या है बेटा, आपके लिए मैट्रिक के एग्जाम्स के बाद बहुत आराम है, ठीक है, बहुत सुकून है। मैट्रिक के आप एग्जाम्स दे लेंगे, जब आप कॉलेज लाइफ के अंदर आप लोगों ने एंटर होना है तो आप लोगों के लिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा आराम है, ठीक है, और बहुत इंजॉय करेंगे, क्योंकि मैट्रिक के एग्जाम्स के बाद आपने, ठीक है, जब तक आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता तो आपने कुछ नहीं करना होता, ठीक है। वहाँ से प्रैक्टिकल्स की तैयारी को भी आप बड़े आराम से करते हैं और आपके पास इंजॉयमेंट के लिए बहुत ज़्यादा टाइम होता है, ठीक है। अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम था, इनफैक्ट इंजॉय कर करके थक जाता है बंदा कि इतना इंजॉयमेंट, ठीक है, मैंने दोबारा स्टडी को स्टार्ट करने हैं, ठीक है, इतनी इंजॉयमेंट और इतना टाइम आपको अवेलेबल होगा। तो स्टूडेंट्स अभी आपके पास ये टाइम है इंजॉयमेंट का नहीं है, स्टडी का है, आपने स्टडी को प्रॉपर टाइम देना है, ठीक है, और इस पर आपने मुकम्मल जो है, ठीक है, वो आप अपने साथ अहद करें कि मैंने इंशाल्लाह जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर जो है वो लेने हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारे पास आपने इस चीज़ का जो है वो ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स मैट्रिक के मार्क्स की इंपॉर्टेंस किस वजह से ज़्यादा है, आपकी जो अगली जर्नी है, उसकी अगली जर्नी जो है कॉलेज लाइफ की, उसकी बुनियाद यही है। जितने अच्छे आपके मैट्रिक में मार्क्स होंगे उतनी ही आपको अच्छे कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकेंगे। जब आप अच्छे कॉलेजेस में जाएंगे तो आपके इंटर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप ज़्यादा अच्छी तैयारी करेंगे, ज़्यादा आप कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे होंगे। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? तो आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है, अपने इस वक्त को इस्तेमाल करें, यूटिलाइज करें, अपने वीक पॉइंट्स पर काम करें, जो जो चीज़ें आपको नहीं आती उनको टीचर से समझें, इदारों से समझें, ठीक है। आप हमसे पूछ सकते हैं जो आपको चीज़ें नहीं आती, किसी किस्म का मसला है आप हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है, हम आपकी क्वेरीज को जो है हम सॉल्व करेंगे। तो अपने ऊपर काम करें, ठीक है, और जब आपके वक्त जो है वो गुजर जाएगा फिर आप लोग जो हैं, ठीक है, वो फख्र कर रहे होंगे, ठीक है, हाँ मैंने उस दौर में पढ़ा था, ठीक है, अपने मैट्रिक के अंदर मैंने पढ़ा था और मैंने इतने अच्छे जो है मार्क्स स्कोर किए थे, ठीक है। स्टूडेंट्स आपने ध्यान से मेरी तमाम बातों पर अमल करना है और इंशाल्लाह जो है, ठीक है, वो आप लोग जो है वो ज़रूर कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि इस स्टेज पर अक्सर बच्चे जो है मोटिवेशनल डिट्रैक हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता उन्होंने करना क्या है, ठीक है। बर्डन इतना ज़्यादा होता है कि बच्चे जो है वो स्टडीज़ को बिल्कुल भी छोड़ देते हैं। तो आप लोगों ने हरगिज़ ऐसा नहीं करना, अपनी स्टडीज़ पर प्रॉपर फोकस करना है, जितना टाइम इसको चाहिए उतना टाइम आप लोगों ने इसे देना है, ठीक है, और इंशाल्लाह जो है आप लोग इसके अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, पेयरिंग स्कीम को लाजमी तौर पर फॉलो करना है, जिस सब्जेक्ट की पेयरिंग स्कीम है उसको फॉलो करें, ठीक है, क्योंकि पेयरिंग स्कीम जो है तकरीबन 90 to 95% यही पेयरिंग स्कीम जो है बोर्ड में पूछी जाती है, जो आप लोगों के साथ शेयर हो गई है, ठीक है। आपने इस पेयरिंग स्कीम को फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, समझ आ रही है स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद जो है आप, मैंने आपको जिस तरह बताया, ठीक है, मैंने अपने टीचर का कोट जो है यहाँ पर लिखा, स्मार्ट वर्क इज द की टू सक्सेस, ठीक है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरह स्मार्ट वर्क, देखिए हार्ड वर्क ये है कि एक बच्चा सारे चैप्टर्स को तैयार करता है, ठीक है, वो सारे चैप्टर्स को तैयार करेगा, ठीक है। अब पेपर अब आपको पता है पेयरिंग स्कीम से इस सवाल में से, इस सवाल का ये हिस्सा यहाँ से आएगा, बाकी आप चॉइस में छोड़ दें। एक बच्चा जो है वो बायोलॉजी के फर्स्ट करेंगे, मैं बायोलॉजी की एग्जांपल दूं, ठीक है, तो वो बच्चा जो है वो 9 चैप्टर्स तैयार करके फर्स्ट करें तो वो 60 मार्क्स लेता है। अब उसको तैयार करने में ज़्यादा वक्त लगेगा, लेकिन अब वो एक बच्चा वो भी है जो 5 चैप्टर्स को अच्छी तरह से तैयार करे, बाकी के शॉर्ट तैयार करके, ठीक है, उससे कम टाइम में पूरे पूरे नंबर ले लेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास स्मार्ट वर्क है, ठीक है। आपने क्या करना है, मैट्रिक एग्जाम्स के बाद आपके पास बहुत टाइम होगा एंजॉयमेंट के लिए। मैट्रिक एग्जाम्स की सिग्निफिकेंस मैंने आपको बताया कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, कि आपके कॉलेज जो है वो आपकी यही इसी पर बेस करेगा, ठीक है। आपकी मैट्रिक के बाद एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो जाएगी और आप उसमें बहुत इंजॉयमेंट करेंगे, ठीक है, और जो है वो आप लोगों को, ठीक है, और ये तब मुमकिन होगा जब आप मैट्रिक के अंदर आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स जो है वो आपने क्या करना है, ठीक है, पढ़ाई जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ पर अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर्स की जो है वो दुआएं लेनी है, ठीक है, दुआएं जो है वो आपको काम आएंगी, ठीक है, और ये आपकी कामयाबी में एक अहम किरदार भी अदा करेंगे, ठीक है। बाकी जो है अक्सर बच्चे जो है वो हमारे यहाँ पर ज़्यादातर दुआओं पर यकीन रखते हैं, ठीक है। स्टूडेंट जो है अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया है, और इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है, ठीक है। आपने प्यासे कौवे वाली कहानी सुनी होगी, ठीक है, उसका आपने मॉरल भी पढ़ा होगा, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, अल्लाह ताला उनकी मदद करता है जो कि अपनी मदद आप करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने अपनी मदद करनी है तो ही अल्लाह ताला की मदद और नुसरत आपको हासिल होगी, और आप लोग एग्जाम्स में बहुत अच्छा जो है परफॉर्म करेंगे। अपने पेरेंट्स के उस्ताद की दुआएं में, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।